हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 63वां क्लास है। जो टॉपिक चल रहा है वह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों ने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को समाप्त कर लिया है, तो अब हम लोग चलेंगे इसके भाषा वाले क्वेश्चन में। और अब हम लोग इसके भाषा वाले क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे। तो यह आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए, जो भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको बनाने के लिए भाषा को पढ़ के उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद फिर इसका आंसर हम लोग करने के लिए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बोला है 1400 रुपये को ABC के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो B का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन में यह बोला है ना कि 1400 रुपये को 3 व्यक्ति के बीच बांटा है, A:B:C के, A, B और C के बीच में। और बांटा कैसे है, बांटा है 2 अनुपात, यहाँ पे दे रखा है 7:5 के अनुपात में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन सब को पहले आप जोड़िए, कितना होता है 2, 7, 9, 5, 14। कुल हिस्सा कितना हो रहा है 14। तो 14 रुपये में A को कितना मिलेगा 2 रुपये, 14 रुपये में B को कितना मिलेगा 7 रुपये, और 14 रुपये में C को मिलेगा 5 रुपये। 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया। इसका मतलब कि अगर कुल हिस्सा 14 होगा ना, तो उसमें से A का हिस्सा 2 रुपये, B का हिस्सा 7 रुपये और C का हिस्सा 5 रुपये होगा। अनुपात का मतलब यही हुआ। अब आइए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अनुपात वाले क्वेश्चन में अनुपात के अलावा जो देगा, हम इन अनुपातिक संख्याओं का भी वही निकालेंगे। जैसे बोला है कि 1400 रुपये को तीनों के बीच बांटा गया है, तो तीनों का हिस्सा 1400 रुपये होगा। हम यहाँ से तीनों का हिस्सा निकालेंगे, तो 2, 7, 9 और 5, 14। तीनों का कुल हिस्सा कितना आया 14। और यहाँ से जो तीनों का कुल हिस्सा आया है वह अनुपात के फॉर्म में आया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अनुपात 14। तीनों का कुल हिस्सा अनुपात में कितना, अनुपात 14, जबकि रियल में तीनों का हिस्सा कितना है 1400 है। तो रियल में तीनों का हिस्सा आपका कितना रुपया है 1400 रुपये है। इसका मतलब कि अनुपात 14 जो है वह बराबर हो जाएगा किसके 1400 के। बस यही काम आपको इस पूरे टाइप के अंदर करना है। अनुपात में देख लीजिए कुल हिस्सा कितना होगा, तो कुल हिस्सा तीनों के हिस्सा को जोड़ेंगे तो निकलेगा, तो 2, 7, 9 और 5, 14। तो अनुपात में तीनों का कुल हिस्सा अनुपात 14, जबकि रियल में तीनों का कुल हिस्सा कितना है 1400 है। तो यही काम आपको करना है, अनुपातिक डाटा को वास्तविक डाटा के बराबर में कर देना है। यहाँ से आप अनुपात 1 का मान निकालिए, तो अनुपात 14 का मान है 1400, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो 14 से इसको काटिए, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 14 से इसको काटिएगा कितना टाइम्स में कटेगा 100 बार में कटेगा। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में एक बार अनुपात 1 का मान निकल गया, फिर आप जो चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो हम लोगों से क्या पूछा है, B का हिस्सा क्या होगा। तो हम लोग B का हिस्सा देख लीजिए कैसे निकालेंगे। हमें क्या बताना है, B का हिस्सा। ध्यान से देखिए, B का हिस्सा अनुपात में तो पता है ना कितना है। हाँ सर, अनुपात में तो B का हिस्सा पता है अनुपात 7, तो B का हिस्सा अनुपात में अनुपात 7। अब इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करिए, तो अनुपात 1 का वैल्यू 100 रुपये, तो अनुपात 7 का वैल्यू क्या होगा, अनुपात 7 गुने 100। 7 में 100 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा आपका 700 रुपये। हमें यही बताना था कि B का हिस्सा क्या होगा, तो B का हिस्सा 700 रुपये, क्योंकि अनुपात में अनुपात 7 और अनुपात 1 का वैल्यू 100 के बराबर, तो 7 का वैल्यू 7 गुने 100 के बराबर, 5 का वैल्यू 5 गुने 100 के बराबर। अगर A का हिस्सा पूछता तो क्या लिखते, A का हिस्सा अनुपात में अनुपात 2 है ना, तो अनुपात 1 का वैल्यू 100, तो 2 का वैल्यू 200 हो जाता। C का हिस्सा कितना, तो अनुपात 1 का वैल्यू 100, तो 5 का हिस्सा 100 गुने 5 यानी कितना हो जाता 500 हो जाता। तो किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर पूछता कि B और C के हिस्से का अंतर बताइए, तो अनुपात में दोनों के हिस्से में अंतर कितना का, अनुपात 2 का। तो अनुपात 1 का मान 100, तो 2 का मान कितना हो जाता 2 गुने 100 यानी कि 200 हो जाता। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। इसको अगर हम शॉर्ट कर दें और शॉर्ट कर दे, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1400 रुपये है ना, 1400 रुपये किसका हिस्सा है, 1400 रुपये तीनों का हिस्सा है। तो इसमें भाग करेंगे हम तीनों के हिस्सा से, तो तीनों का हिस्सा कितना 2, 7, 9, 5, 14, तो कितना से भाग करेंगे हम 14 से, तो इससे अनुपात 1 का मान निकलेगा।
ठीक है। और हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है 7, अनुपात 7 का मान तो हम कितना से गुना करेंगे 7 से। सिर्फ इतना कैलकुलेशन करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन में और अपना आंसर निकालेंगे। समझने के लिए इस चीज़ को हम लोग देखे हैं, ठीक है। केवल इतना कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। कुल हिस्सा दे रखा है तो कुल हिस्सा से भाग, कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, तीनों का जो हिस्सा मिला के होगा 2 7 9 5 14, तो 14 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा, बी का हिस्सा तो 7 से गुना करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 14 में 100 से गुना करेंगे 1400, 100 गुने 7 यानी कितना हो जाएगा 700 रुपये आपका टोटल बी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए कई बार इस क्वेश्चन को ना कुछ लोग भिन्न के रूप में भी बनाता है। पहला क्वेश्चन है इसलिए सभी मेथड को आप देख लीजिए, कोई भी मेथड मुश्किल नहीं है। अलग अलग जगहों पे हम लोग अलग अलग मेथड उपयोग करेंगे, इसलिए तीनों मेथड को आप समझ लीजिए। 2 तरीका तो आप देख लिए, पहला ही तरीका का यह फॉर्म था आपका। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है, हमसे क्या पूछा गया बी का हिस्सा। तो यहाँ पे बी का हिस्सा देखिए तो कितना 2 7 9 5 14 रुपये में बी का हिस्सा 7 रुपये। इसका मतलब है कि कुल धनराशि का, तो कुल धनराशि कितना है 1400 है। कुल धनराशि का 7/14 भाग हिस्सा जो है ना वो आपका बी का हो जाएगा, क्योंकि 7 रुपये बी का हिस्सा है कितना में 14 में। तो कुल राशि का 7/14 इतना ही हिस्सा किसका हो जाएगा बी का हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से भी बी का हिस्सा कितना आ गया 700 आ गया। तो इन तीनों ही मेथड का हम लोग उपयोग करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये आपका। आगे आ जाइए, दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। बहुत ही सिंपल वे में अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा, कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3 4 5 के अनुपात में, देखिए राम मोहन और सोहन के बीच, इस तीनों के बीच में बांटा गया है 3 4 5 के अनुपात में। यानी राम का हिस्सा 3, मोहन का हिस्सा 4 और श्याम का हिस्सा 5। यही तो है ना, 3 4 5 के अनुपात में बांटा गया है। यह तो क्वेश्चन ही लिखे हैं। अब देखते हैं अनुपात के अलावा क्या दिया है। बोला है अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 अधिक। अब इस बार देख लीजिए क्या बोला है कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 अधिक, तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 अधिक, जो देगा अनुपात में भी हम लोग वही निकालेंगे। यहां देखिए तो मोहन का जो हिस्सा है वह राम के हिस्सा से कितना अधिक है। देखिए मोहन का हिस्सा है 4, राम का हिस्सा है 3, तो अनुपात में मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से अनुपात 1 अधिक है। यही तो अधिक है ना, अनुपात में मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से कितना अधिक, अनुपात 1 अधिक। जबकि रियल में मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से कितना अधिक है 900 अधिक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 900। जो देगा अनुपात के अलावा जो देगा अनुपातिक संख्या का भी हम लोग वही निकालेंगे। तो अनुपात के अलावा इस क्वेश्चन में दिया था कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 अधिक, तो यहाँ से भी हम लोग मोहन का हिस्सा निकाले राम के हिस्सा से, तो मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से अनुपात 1 अधिक, जबकि रियल में 900 अधिक, अनुपात 1 का वैल्यू 900 आ गया। अब पूछा है सोहन का हिस्सा क्या होगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 900, तो सोहन का हिस्सा कितना होगा, अनुपात 5 ही तो होगा। तो सोहन का हिस्सा हो जाएगा अनुपात 5, और अनुपात 1 का जो वैल्यू है ना वो आपका 900 के बराबर है। तो 5 का वैल्यू 9 गुने 5 यानी किसके बराबर हो जाएगा 4500 के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 4500 रुपये सोहन का हिस्सा हो जाएगा। किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 900, तो 3 का वैल्यू 2700, 4 का वैल्यू 3600, 5 का वैल्यू 4500। राम का हिस्सा, मोहन का हिस्सा, सोहन का हिस्सा, जिसका भी हिस्सा पूछा जाए सभी का हिस्सा आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका अभी आपने सीखा था, देखिए क्या बोला है, राम का हिस्सा मोहन के हिस्सा से 900 अधिक, तो यह 900 रुपये अधिक है। अनुपात में देखिए कितना अधिक है, तो बोला है कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से, तो राम मोहन सोहन, ऐसे ही है ना, राम मोहन सोहन, तो राम मोहन, तो मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से अनुपात में कितना अधिक, अनुपात 1 अधिक, तो इससे भाग करिएगा अनुपात 1 का मान निकलेगा। सोहन का हिस्सा, तो सोहन का हिस्सा अनुपात 5 होगा, तो 5 से गुना कर लीजिए। बस इतना सा कैलकुलेशन होगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन आप क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पी क्यू आर के बीच 5 6 4 के अनुपात में बांटा गया, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। कुछ धन को बांटा गया है पी क्यू आर के बीच, ठीक है, पी क्यू आर के बीच बांटा गया है किस अनुपात में, 5:6:4 के अनुपात में। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए अनुपात के अलावा और कुछ दिया है क्या।
अनुपात के अलावा कुछ और नहीं दिया है। हम लोगों से क्या पूछा है, P का हिस्सा कुल धन का कितना। अगर अनुपात के अलावा कोई वास्तविक डाटा दे देता, जैसे P का हिस्सा, Q का हिस्सा या तीनों का कुल हिस्सा, कोई भी वास्तविक डाटा दे देता, तब तो हम तीनों में से किसी का भी हिस्सा निकाल लेते या हिस्सों का अंतर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे हम किसी का अलग अलग हिस्सा नहीं निकाल सकते, वास्तविक हिस्सा कि कितने रुपए होगा। हाँ, पूछा क्या है, P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत, तो इसको तो निकाल ही सकते हैं कि P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत। तो P का हिस्सा देख लीजिए कितना है, 5। अच्छा, कुल धन का, तो कुल धन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो कुल धन बट्टा में जाएगा, तो कुल धन 5, 6, 11, 4, 15, कुल धन कितना हो गया 15। और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। देखिए, जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, प्रतिशत के लिए गुना करते हैं 100 से। परसेंटेज में इन चीज़ों को और अच्छी तरह से देखेंगे। जैसे पूछा जाता कि x y का कितना प्रतिशत, तो x को ऊपर लिखते, y को नीचे लिखते, गुना करते 100 से। 3 4 का कितना प्रतिशत, तो 3 को ऊपर लिखते, 4 को नीचे लिखते, गुना करते 100 से। तो उसी तरह से बोला है कि P का हिस्सा, तो P का हिस्सा कितना है 5, कुल धन का, कुल धन कितना है 15। तो जिसके बारे में बोला है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। बस क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। काटिए इसको, 5 तिया 15, 100/3, ऊपर 100 नीचे 3, 100/3, यानी यह हो जाएगा आपका 33.1/3%। बहुत ही आराम से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर पूछता क्वेश्चन में कि Q का हिस्सा पूरे धन का, तो हम लिखते 6/15 गुना 100, R का हिस्सा तो 4/15 गुने 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, कुछ धन ABC के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। देखिए, कुछ धन ABC के बीच बांटा गया है 2:5:7 के अनुपात में, 2:5:7 के अनुपात में ABC के बीच में कुछ धन बांटा गया। क्लियर। आगे देखिए क्या बोला है, C का हिस्सा कुल धन का 50%। यहाँ से देखिए तो कुल धन कितना है, 2, 5, 7 और 14। 14 रुपये में C को 7 रुपये मिला, तो 14 में 7 मिला, इसका मतलब 50% तो हिस्सा वैसे ही है ना। इस लाइन की तो हमें आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से देख के भी पता चल रहा है कि 14 में C को 7 रुपये मिला, तो C को आधा मिला, यानी 50% मिला। पूछा है A का हिस्सा क्या होगा, और ऑप्शन रुपए के रूप में दिया गया है। तो A का हिस्सा हम लोग इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई वास्तविक डाटा नहीं दिया है। अगर मान लीजिए कि दे रखा होता है यहाँ पे कि तीनों का कुल हिस्सा इतना है, फिर A का हिस्सा बताइए, तब तो हम लोग निकाल ही लेते। या कोई भी एक डाटा रुपए के फॉर्म में दे देता, तो ही हम लोग यहाँ पे अनुपातिक डाटा को वास्तविक डाटा में कन्वर्ट कर पाते। तो हम लोग यहाँ पे किसी का भी हिस्सा नहीं निकाल पाएंगे, ना तो A का, ना तो B का, ना ही C का। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा। यानी आंकड़े अपर्याप्त है, जानकारी अधूरी है, इतनी जानकारी से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए आंसर क्या होगा, विकल्प डी। अगर आपने आंसर निकाला और वह आंसर ऑप्शन में नहीं है, फिर हम लोग आंसर करते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम लोग आंसर ही नहीं निकाल पाए, उस केस में आंसर क्या होगा इसका, DI, आंकड़े अपर्याप्त है, जानकारी अधूरी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, बोला है कि यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्सा के 5 गुना के बराबर, P के हिस्से का 3 गुना यानी कि 3P, देखिए P के हिस्से का 3 गुना हो गया, Q के हिस्सा के 5 गुना के बराबर यानी कि 5Q के बराबर, P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्सा के 5 गुना के बराबर, यही तो क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, इसको आप अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए। P अनुपात Q का मान बोलिए क्या होगा, जो P के सामने वैल्यू होगा वह P का मान, जो Q के सामने वैल्यू होगा वह Q का मान। इस तरह से आप बैलेंस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल वाला जो बैलेंस देख रहे थे उसमें। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है P का हिस्सा Q के हिस्सा का 5 गुना, तो इससे यह अनुपात निकल गया हमारा। अब बोला है कि Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है, Q का हिस्सा, तो Q का हिस्सा कितना है 3, पूरे धन का, तो पूरा धन कितना है 5 और 3 8, दोनों मिला के पूरा धन होगा। कुल धन का कौन सा भाग है, तो यही हो जाएगा 3/8वां भाग। इसी को प्रतिशत में बदलना होता तो 100 से गुना करते। सिर्फ हमें बताना है कि P का हिस्सा कुल धन का कौन सा भाग, सॉरी Q का हिस्सा, तो Q का हिस्सा 3 है और कुल धन कितना है 8, यानी 3/8वां भाग। हाँ, अगर इसी में पूछा गया होता कि P का हिस्सा कुल धन का कौन सा भाग, तो 8 में से 5 है, यानी कि 5/8वां भाग हो जाता। चलिए बढ़ते हैं आगे, 6वें क्वेश्चन के ऊपर आइए।
बोला है 581 रुपए को ABC के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटा गया, तो C और B के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ जो रेशियो दे रखा है ना आपका, वह भिन्न के फॉर्म में दे रखा है। तो रेशियो अगर भिन्न के रूप में होता है तो वह तो बैलेंस नहीं समझा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करेंगे। 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, पहला काम तो आप यही करिए कि इस रेशियो को आप बैलेंस करिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए भिन्न को बैलेंस करने का हमने तरीका बताया था कि अगर प्रत्येक का ऊपर वाला सेम रहे तो पहला को ढक के बाकी का गुना, तो 7 पंचे 35, ये आपका बैलेंस हो गया। बी को बैलेंस करना है, बी को ढक के बाकी सबका गुना, तो 7 चौके 28, नीचे वाले का ऊपर में सेम ही होगा। और तीसरा को बैलेंस करना है, इसको ढक के बाकी का गुना, 5 चौके 20। अब यह रेशियो हमारा बैलेंस फॉर्म में आ गया। ठीक है, रेशियो जब भी भिन्न के रूप में होगा सबसे पहला हमारा ड्यूटी होगा कि हम उसको बैलेंस करें। तो रेशियो हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिए, ए का हिस्सा कितना 35, बी का हिस्सा 28 और सी का हिस्सा 35। इस पार्ट को आप मत देखिए, इसके बदले में ही हम लोगों ने यहाँ पे इस रेशियो को लिखा है। अब दिया गया इस क्वेश्चन में बोला है कि तीनों के बीच में कितना बांटा गया, 581 रुपए। तो शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीनों के बीच में रुपए के फॉर्म में कितना बांटा गया, 581 रुपए। जबकि अनुपात में देखिए तीनों का हिस्सा 35 + 28 + 20 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 3 हासिल 1, 3 2 5 2 7 और 1 8। अनुपात में अनुपात 83। कुल हिस्सा मतलब ABC को मिला देंगे तो कुल हिस्सा होगा ना, तो 35 + 28 + 20 कितना होगा, अनुपात 83। तो 581 अनुपात 83 का मान है, 83 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, C और B के हिस्से का अंतर। तो देख लीजिए, B और C या C और B के हिस्से में अंतर कितना का है, अनुपात में 8 का, यानी अनुपात 8 का मान चाहिए। तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 8 से। ठीक है, जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। कुल देखिए, ABC के बीच 581 बांटा गया ना, अनुपात में कितना बांटा गया, 35 + 28 + 20 यानी अनुपात 83। तो 581 अनुपात 83 का मान है, 83 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। C और B के हिस्से का अंतर, तो C और B के हिस्से में अंतर कितना का है, अनुपात 8 का है। हमें अनुपात 8 का मान निकालना है, 8 से गुना कर लेंगे, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 83 से काटिए, 83 सते हो जाएगा आपका, है ना, 581, 8 सते 56, 560, 3 सते 21, 581, 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56, यानी कि 56 रुपए जो है ना, यह आपका हिस्से में अंतर हो जाएगा, किसके, C और B के। यानी B का वैल्यू ज़्यादा है, C का वैल्यू कम है, तो B और C के हिस्से में अंतर यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। अनुपात 83 = 581, तो 1 का वैल्यू फिर निकल के सामने आता 7, फिर हम लोग इसके हिस्से में अंतर 8 का, तो 8 सते 56 करते, वही चीज़ होता। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, नंबर 7। 651 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि A का 2 गुना, B का 3 गुना और C का 5 गुना आपस में बराबर हो। A का 2 गुना यानी कि 2A, B का 3 गुना यानी कि 3B और C का 5 गुना यानी कि 5C, यह आपस में बराबर है। A का 2 गुना, B का 3 गुना और C का 5 गुना आपस में बराबर है। अब इससे तो हम लोग ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए ABC का रेशियो क्या होगा। A का मान निकालना है, A को ढकेंगे बाकी सबका गुना, तो 5 तिया 15, A का मान तो 15 हो जाएगा। B का मान निकालना है, B को ढकेंगे बाकी दोनों का गुना, 5 दूना 10। C का मान निकालना है, C को ढकेंगे बाकी सबका गुना, 2 तिया 6। यानी यह जो वैल्यू दे रखा था उसको हम लोगों ने अनुपात में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तीनों के बीच 651 बांटा गया, तो यह 651 रुपए किसका हिस्सा है, तीनों का हिस्सा है, यानी ABC तीनों का। अनुपात में देखिए तीनों का कुल हिस्सा कितना, 15, 10 25 और 6 31। तो 31 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा ना। अनुपात में अनुपात, इन तीनों का कुल हिस्सा अनुपात 31, जबकि रियल में 651। तो 1 का मान निकालना है, तो 651 बट्टा क्या करेंगे 31। यही तो हमने आपको तरीका बताया है ना कि कुल हिस्सा में इसके अनुपातिक हिस्सा से भाग करिएगा। तो कुल हिस्सा तीनों के बीच 651 बांटा गया, अनुपात में कितना 31। तो 31 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इस क्वेश्चन में ना C का हिस्सा। तो C का हिस्सा अनुपात 6 है, यानी अनुपात 6 का मान, तो 6 से गुना। क्वेश्चन सोल्व हो गया। 31 दूना 62, 3 बचेगा, 31 एकम 31, 21 गुने 6 यानी कि 126 रुपए, यही किसका हिस्सा हो जाएगा, C का हिस्सा हो जाएगा।
हमें इस क्वेश्चन में सी का हिस्सा ही बताना था, तो सी का हिस्सा आपका कितना हो जाएगा, 126 रुपये हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग पहले कर रहे थे ना, ऐसे 15, 10, 25 और 6, 31 अनुपात में अनुपात, तीनों का कुल हिस्सा अनुपात 31, जबकि रियल में कितना 651। यहाँ से हम काटेंगे 31 दूना 62, 31 एकम 31, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 21। अब पूछा है सी का मान, तो अनुपात 6, अनुपात 1 का मान 21, तो 6 का मान 21 गुने 6, वही चीज़ है, इस फॉर्म में हम लोग कर लिए हैं उसको। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 8। यहाँ बोला है कि जब ए 20 रुपये कमाता है तो बी 30 रुपये। यहाँ ए के कमाई का तुलना बी के कमाई के साथ किया है। चलो हम लिखते हुए चलते हैं। जब ए 20 रुपये कमाता है तो बी 30 रुपये, ठीक है, यानी इसके 20 के तुलना में यह कमाता है 30 रुपये। आगे बढ़िए, आगे बोला है जब बी 40 तो सी 50। बी के 40 के तुलना में सी कितना कमाता है 50, यानी बी जब 40 रुपये कमाता है तो सी कमाता है 50 रुपये। बी के कमाई का तुलना सी के साथ, ठीक है। आगे जब सी 60 रुपये तो डी 80 रुपये, और सी के कमाई का तुलना किसके साथ किया है, डी के साथ। जब सी कमाता है 60 तो डी कमाता है 80। सी के कमाई का तुलना किया है यहाँ पे डी के साथ, यही तो किया है। देख लीजिए इस पूरे क्वेश्चन में, जब ए 20 रुपये तो बी 30 रुपये। ए के आय का तुलना, कमाई का तुलना बी के साथ, बी के कमाई का तुलना सी के साथ, और जब सी 60 रुपये तो डी 80 रुपये। सबसे पहला काम तो यह करिए कि कटने वाला है तो काटिए, दोनों 10 से कटेगा, 10 दूना 20, 10 तिया 30, क्योंकि रेशियो जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। दोनों 10 से कटेगा, 10 चौके 40, 10 पंचे 50, अनुपात का मतलब तो बट्टा ही होता है, ठीक है। दोनों 10 से कटेगा, काट दिए। आगे बढ़िए, दोनों आपका 20 से कटेगा, 20 तिया 60, 20 चौके 80, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है ABCD के कमाई का अनुपात, तो हमें तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग सी को बैलेंस करते हैं। सी का वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल 15, यानी हमें सी के वैल्यू को 15 बनाना पड़ेगा। तो इस वाले रेशियो में 3 से और इस वाले रेशियो में 5 से गुना। बहुत अच्छी तरह से बैलेंसिंग ऑफ रेशियो आप पढ़ चुके हैं। इस दोनों में कॉमन सी है तो सी के वैल्यू को बराबर करेंगे, तो 5 और 3 15 पे जाके बराबर होगा। तो इस वाले रेशियो में 3 से गुना और इस वाले में 5 से गुना, जिससे भी गुना करते हैं प्रत्येक में, तो 5 चौके 20 अनुपात 5 तिया 15। इसमें चलिए 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12। अब बी का वैल्यू यहाँ 12 हो चुका है, यहाँ 3 है, तो बी का वैल्यू यहाँ 3 है, इसको भी तो इसके बराबर करना पड़ेगा। तो कितना से गुना, 4 से, तो यह हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और 4 दूना 8। अब ABCD तीनों का कमाई पता लग चुका है, हमें यही बताना है कि ABCD के कमाई का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, ए का कमाई देख लीजिए कितना 8, बी का 12। ए का कमाई 8, बी का हो गया 12, सी का देख लीजिए कितना है 15 और डी का 20। तो 8, 12, 15, 20, कोई भी वैल्यू जो है वह कटने वाला भी नहीं है। तो 8, 12, 15, 20 यही आपका इन चारों के कमाई का अनुपात हो जाएगा, यानी आंसर आपके इस क्वेश्चन का ना विकल्प ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 10। नंबर 10 क्वेश्चन है 780 रुपये को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़कों में बांटा गया। देखिए 780 रुपये को ना बांटा है 2 आदमी में, 4 औरत में और 5 लड़के में। ध्यान रहे, 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़के के बीच 780 रुपये बांटा गया है। लेकिन देखिए रेशियो जो दिया है वह 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़का के हिस्से में 2, 5, 3 का। 1 आदमी यानी कि 1 मेन, ठीक है, 1 औरत यानी कि 1 वुमेन और 1 बच्चा यानी कि 1 बॉय। इसके हिस्से का अनुपात दे रखा है इस क्वेश्चन में 2, 5, 3। 1 आदमी का हिस्सा 2, 1 औरत का हिस्सा 5 और 1 बच्चे का हिस्सा कितना है 3। 1 आदमी, 1 औरत और 1 बच्चे के हिस्सा में 2, 5, 3 का अनुपात देख लो यहाँ पे। 1 आदमी, 1 औरत और 1 बच्चे के हिस्सा में 2, 5, 3 का अनुपात। लेकिन यह जो राशि बांटा गया है 780 रुपये, वह तो 1 आदमी में बांटा नहीं गया है, यह 2 आदमी में बांटा गया है। तो इसको 2 आदमी में कन्वर्ट करिए। देखिए 1 आदमी का हिस्सा 2 है, तो 2 आदमी का हिस्सा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4। 2 आदमी का हिस्सा निकल गया। 1 औरत का हिस्सा 5 है, तो 4 औरत का हिस्सा 5 गुने 4 कितना हो जाएगा 20। आगे चलिए, 1 बच्चा का हिस्सा 3 है, तो 5 लड़का है, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है वह 1 आदमी, 1 औरत और 1 बच्चा का है, लेकिन नीचे वाला जो है वह आपका 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़के का है, ठीक है। अब यह जो 780 रुपये बांटा गया है, देखते रहिएगा इसको, यह जो 780 रुपये बांटा गया है
वह इनके बीच बांटा गया है कि ऊपर वाले के बीच, तो नीचे वाले के, है ना। यह 2 आदमी 4 औरत और 5 बच्चों के बीच, तो जोड़िए इसको 4 और 20 24 और 15 39, तो अनुपात में अनुपात 39 बांटा गया इन सबों के बीच, जबकि कुल 780। तो 780 अनुपात 39 का मान है, 39 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। अब जिसका मान निकालना होगा उससे इसमें गुना करेंगे। तो हमें बताना है एक लड़का का हिस्सा, तो एक लड़का का हिस्सा कितना है, अनुपात 3 है, यानी अनुपात 3 का मान निकालना है। यह कितने लड़का का हिस्सा है, यह 5 लड़के का हिस्सा है। एक लड़का का हिस्सा पता था, 5 से गुना किए तो 5 लड़का का हिस्सा निकला था, ठीक है। तो हमें बताना है एक लड़का का हिस्सा, तो एक लड़का का हिस्सा यानी अनुपात 3 का मान, तो 3 से गुना कर लीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। 39 दूना 78, यहाँ 20 हो गया, 20 गुने 30 यानी कि 20 तिया 60। यह किसका हिस्सा होगा, एक लड़के का। यही पूछा गया था हम लोगों से कि एक लड़के का हिस्सा क्या होगा, 60 रुपये होगा। अगर हमसे एक आदमी का हिस्सा पूछता यानी अनुपात 2 का मान, एक औरत का हिस्सा पूछता यानी कि अनुपात 5 का मान, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़का का कुल हिस्सा कितना, 4 20 24 और 15 39, जबकि तीनों का कुल हिस्सा कितना है 780। तो 780 अनुपात 39 का मान है, ना कि 2 5 7 और 3 10 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। किसी वर्ग में लड़का और लड़कियों की संख्या में 3 अनुपात 5 का अनुपात। देखिएगा इस क्वेश्चन को, लड़का और लड़कियों की संख्या यानी बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में क्या रेशियो है, 3 अनुपात 5 का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, जब 32 लड़कियां शामिल हो जाती, इसके जगह आपको लिख लेना है चली जाती है। जब 32 लड़कियां चली जाती है, ठीक है, तो यह अनुपात 5 अनुपात 3 हो जाता है। शामिल हो जाती है गलती से लिखा गया है, ओके। चलिए, तो जब 32 लड़कियां चली जाती है तो यह अनुपात 5 अनुपात 3 हो जाता है। तो वर्ग में लड़कों की संख्या क्या होगी, गौर से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन दूध और पानी के फॉर्म में भी रहता है, ठीक है, कि दूध और पानी में यह अनुपात है, जब इतना लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। देखिए गौर से, यह अनुपात उल्टा हो गया, पहले 3 5 था, अब 5 3 हो गया, अनुपात उल्टा हो गया है। ऐसा कब हुआ है, जब क्लास में 32 लड़कियां शामिल हुई है, तो रियल वैल्यू तो यही है 32। कैसे सोल्व करें इस तरह के क्वेश्चन का, बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, पहले लड़का और लड़की की संख्या में 3 अनुपात 5 का अनुपात, लेकिन जब 32 लड़कियां चली गई, अब सोचिए जरा कि लड़कियां गई हैं तो संख्या किसका घटना चाहिए, लड़कियों का। लड़का का संख्या पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, जो जाएगी संख्या तो उसी का बढ़ेगा या घटेगा ना। तो लड़कियां गई है तो संख्या लड़कियों का घटना बढ़ना चाहिए था, लड़का का संख्या जो पहले था अभी भी वही होना चाहिए। तो लड़का का संख्या पहले 3 था, अभी 5 है, दोनों को बराबर करते हैं। 3 और 5 कहाँ जाके बराबर होगा, 15 पे। तो इस वाले रेशियो में 5 से गुना और इस वाले रेशियो में 3 से गुना। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग इसमें लड़का की संख्या को बराबर कर रहे हैं। इसलिए बराबर कर रहे हैं क्योंकि 32 लड़कियां गई है तो लड़का का संख्या पहले जितना था अब भी उतना ही होगा। तो यहाँ लड़का 3 है, यहाँ लड़का 5 है, 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल 15, यानी इसको 15 बनाना है तो इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से गुना, और जिससे भी गुना करिएगा दोनों में गुना करिएगा तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यह कितना हो जाएगा आपका, 3 पंचे 15 और पंचे 25। जो कट गया वो हमारा वैल्यू नहीं है, उसको मत देखिए आप। 3 से गुना करेंगे तो 3 पंचे 15 और 3 तिया 9। अब देख लीजिए, अब हमारा रेशियो बैलेंस हो गया, ठीक है। बनाने का तरीका आपको शॉर्टकट बता रहे कि कैसे सोल्व करना है। गई है लड़कियां, इसलिए लड़कियों का संख्या बदलेगा, लड़का का संख्या पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा। तो पहले और बाद में दोनों बार में लड़का का संख्या हम कर दिए बराबर, पहले इतना था अब इतना है। अब लड़कियों के संख्या में देखिए क्या परिवर्तन आया, लड़कियों का संख्या पहले 25 था अब 9 हो गया, यानी लड़कियों के संख्या में अनुपात 16 की कमी हो गई। 25 से कितना हो गया लड़कियों का संख्या 9, तो कमी कितना का हो गया, अनुपात 16 का। जबकि वास्तव में कमी कितना का हुआ है, 32 का। चूंकि 32 लड़कियां गई है तो 32 का ही कमी होगा ना, तो अनुपात में अनुपात 16 का, जबकि रियल में 32 का। अनुपात 16 का वैल्यू 32, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि काटेंगे इसको 16 दूना 32, तो अनुपात 1 का मान 2। अब अनुपात 1 का मान 2 निकला है, पूछा है वर्ग में लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना होगा, तो लड़कों का संख्या चाहे यहाँ से लीजिए यहाँ से लीजिए, एक ही बात है। अनुपात 15 है लड़कों का संख्या, और अनुपात 1 का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला है, तो 15 का वैल्यू 15 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 30। तो लड़कों का संख्या अनुपात 30, लड़कों का संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों का संख्या हो जाएगा 30।
अच्छा, अगर लड़कियों का संख्या हम निकालना चाहे, आंसर तो हमारा आ चुका है, लड़कियों का संख्या निकालना चाहे तो पहले अनुपात 1 का मान 2, तो लड़कियों का संख्या पहले 25 था यानी 25 दूना 50, और अब हो गया अनुपात 9 यानी 9 दूना 18, तो 50 से 18 हो गया। देखिए तो कमी आ गया ना 32 का। ठीक है, चलिए, तो एक तो मेथड यह है। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, है ना। दूसरा बेसिक मेथड है, इससे भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, जिसमें इसकी आवश्यकता आपको नहीं होगी। तरीका देख लीजिए दूसरा क्या है, इस दोनों में हम x लगा देंगे, क्योंकि x लगाने से इसके मान में तो कोई अंतर आना नहीं है ना। इस दोनों में क्या करेंगे, हम x लगा देंगे। अच्छा, नीचे वाला ऊपर वाले अनुपात को कन्वर्ट करके हम लोग नीचे वाले फॉर्म में आ जाएंगे। देखिए अभी लड़का का संख्या कितना 3x और लड़कियों का संख्या कितना 5x, दोनों में x लगाए हैं, ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आए। आगे 32 लड़कियां चली गई है, तो लड़कों का संख्या जो है वही रहेगा, बस क्या करेंगे लड़कियों की संख्या में से कितना माइनस करेंगे 32। अब देखिए लड़का का संख्या बट्टा लड़की का संख्या, यानी लड़का अनुपात लड़की कितना हो जाता है 5:3। लड़का बट्टा लड़की का वैल्यू क्या हो जाता है 5/3 हो जाता है। कब, जब 32 लड़की चली जाती है। तो पहले इतना था, अब लड़कियों की संख्या में से 32 माइनस किए, अब लड़का और लड़की में क्या अनुपात होगा 5:3। यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ना, 3 × 9x हो जाएगा बराबर 5 से तो 5 25x माइनस 32 पंचे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, होगा। इससे इस दोनों में गुना करेंगे तो माइनस 160 को बराबर किस तरफ लाइए 160 हो जाएगा। 9x इधर आके 25x में से घटेगा 16x, 16 से काटिए 16 दहाई 160, 10 बराबर x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। हमें बताना है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3x है यानी 10 या 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। नंबर 12 बोला है a के पास c से 5 गुना रुपया है परंतु b से 50 रुपये कम है। a के पास ना c से 5 गुना रुपया है, a के पास c से 5 गुना रुपये, यानी c के पास अगर x तो a के पास 5x रुपये है। ठीक है, a के पास c से 5 गुना परंतु b से 50 रुपये कम, लेकिन b से 50 रुपये कम है a के पास, सॉरी b से 50 रुपये अधिक, a के पास b से 50 रुपये अधिक है। इसका मतलब b के पास ना a से 50 रुपये की क्या होगा कम होगा। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास आपसे 10 रुपये अधिक है, इसका मतलब है कि आपके पास हमसे 10 रुपये कम होगा, यही तो बात है ना। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास आपसे 200 रुपये अधिक है, इसका मतलब कि आपके पास हमसे 200 रुपये कम है। तो यहाँ बोला है कि a के पास c से 5 गुना रुपया है, ठीक है, a के पास c से 5 गुना रुपया है, यह तो ठीक है, लेकिन b से 50 रुपये अधिक, तो a के पास b से 50 रुपये अधिक, तो a का धन पता है, b का निकालना है, तो इसमें से 50 माइनस करेंगे तो b का हिस्सा निकल जाएगा। अब बोला है यदि कुल रुपया 6550, तो तीनों के हिस्सा को जोड़िए, तीनों के हिस्सा को जोड़िए 5x प्लस x प्लस 5x, तो 5×1 6×1 6 5 11x माइनस 50, तीनों के हिस्सा को जोड़िएगा तो यही आएगा ना। इस तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो 5x प्लस x प्लस 5x माइनस 50, तो 5×1 6 5×1 11 माइनस 50, कुल हिस्सा इतना होगा, जबकि दे रखा है कितना 6550 रुपये। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 11x का वैल्यू निकालिए कितना होगा, माइनस 50 इधर आके 6550 में ऐड होगा तो 6600 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए 11 छक्के 66 तो 600, 11 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, x का वैल्यू आ गया हमारा 600। हमें क्या बताना है b का हिस्सा, तो b का हिस्सा तो यहाँ पता है ना, b का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा है 5x माइनस 50, तो 5 गुने x के जगह x का वैल्यू 600 माइनस 50, 600 गुने 5 3000 में से 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2950, तो 2950 रुपये ही हिस्सा आपका किसका हो जाएगा, 2950 रुपये ही आपका हिस्सा हो जाएगा b का। x का जो वैल्यू आएगा वह c का हिस्सा, 5x का जो वैल्यू निकालेंगे वह आपका किसका हिस्सा हो जाएगा a का हिस्सा हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते थे, जैसे देखिए 5x a का हिस्सा प्लस b का हिस्सा, x प्लस c का हिस्सा 5x माइनस 50, सबको ऐड करिए ना, 5×1 6 5×1 11 माइनस 11x माइनस 50, तो उसी को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोला गया है यहाँ पे कि 700 रुपये को रिंकी और रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्सा का 2/5। देखिए रिंकी का जो हिस्सा है ना वह रूबी के हिस्सा का, रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्सा का क्या है 2/5, यानी कि 2:5। क्लियर।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिंकी का जो हिस्सा है वह कितना है, रूबी के हिस्सा का 2/5। अब देखिए रूबी इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो रिंकी बट्टा रूबी यानी कि रिंकी अनुपात रूबी बराबर 2/5 यानी कि 2:5। और रेशियो लिखना पहले क्लास में इसका हम सिखा चुके हैं। तो रिंकी और रूबी के हिस्सा में 2:5 का अनुपात। आगे देखिए, अच्छा इसके बीच में कितना बांटा गया है, 700 रुपये। देखिए तो दोनों का कुल हिस्सा अनुपात में कितना है, 2 और 5 7, तो 700 रुपये अनुपात 7 का मान है, 7 से भाग करिएगा 1 का मान निकलेगा। रिंकी का हिस्सा बताना है, अनुपात 2 का मान, 2 से गुना कर लीजिए, बस 7 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा 100, 100 गुने 2 यानी कि 200 रुपये। यही आपका हिस्सा किसका होगा, रिंकी का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा नंबर 14 क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला है 2430 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि ए बी और सी के हिस्से से अगर 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये ले ली जाए। देखिए ए के हिस्सा से 5 रुपये, बी के हिस्सा से 10 रुपये और सी के हिस्सा के लिए 15 रुपये ले लिया जाए, यानी 5, 10, 15 और 15, 30। मतलब कि 2430 रुपये में से 2430 रुपये में से कितना रुपया ले लिया है, 30 रुपये ले लिया है, तो बचेगा कितना अब 2400 रुपये। मतलब इसको राउंड फिगर में ले आया, जो एक्स्ट्रा धन था ना 2400 के ऊपर जो था उसको ए बी सी में बांट दिया। पहले ए को दिया 5 रुपये, बी को 10 रुपये और सी को 15 रुपये, तीनों के हिस्सा के लिए हटा लिया। अब बचा कितना 2400। अब ले ली जाए और ए बी सी के बीच बचे हिस्से को 3, 4, 5 के अनुपात में। अब देखिए ए बी सी के बीच बचे हिस्से को 3, 4, 5 के अनुपात में, तो 3, 4 और 5 के अनुपात में इसके बीच में कितना रुपया बांटा गया है, बचा हिस्सा। तो बचा हिस्सा कितना है, बचा हिस्सा आपका 2400 है। ठीक है 2400। इसका मतलब कि यहाँ पे कुल हिस्सा तीनों के बीच में कितना बांटा गया, वास्तव में 2400, जबकि अनुपात के रूप में 3, 4, 7 और 5 12। ठीक है, तो 12 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान। कुल तीनों के बीच में कितना बांटा गया 2400, जबकि अनुपात में 3, 4, 7, 5 12, तो अनुपात 12 का मान 2400, तो 1 का मान 2400/12। हमें बताना है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है, अनुपात 3, तो अनुपात 3 का मान निकालिए, 3 से गुना करिए, 12 दूना 2400 यानी 200 या 600। यह 600 रुपये जो ए का हिस्सा निकला है, यह किस में निकला है, यह 600 रुपये हिस्सा निकला है इसका 2400 में। तो इसलिए ए का कुल हिस्सा क्या होगा, तो देख लीजिए 600 रुपये तो आपका 2400 में है। इसके अलावा ए के लिए कितना रुपया निकाला गया था, तो ए के लिए ना 5 रुपये निकाला गया था। ठीक है, ए के लिए 5 रुपये निकाला गया था, तो 5 रुपया इसका हिस्सा और जुड़ेगा, मतलब कि 605 रुपये ए का कुल हिस्सा हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, विकल्प बी। 2400 में ए का हिस्सा 600 होगा, है ना। 2400 में ए का हिस्सा कितना होगा 600, और ए के लिए कितना निकाला गया था 5, तो 600 + 5 605 रुपये। अगर बी का हिस्सा पूछता तो 2400/12 200, अनुपात 4 का मान, तो 200 चौके 800। 2400 में बी का हिस्सा 800 और बी के लिए 10 रुपये निकाला गया था, यानी 810 रुपये हिस्सा किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो यह था आपका टाइप 1 का कुल मिला के 14 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, अगले क्लास में इसके टाइप 1 के बाकी के बचे क्वेश्चंस को हम लोग पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले टाइप में। तो मिलते हैं अगले दिन बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।